दोस्तों, ये वीडियो मैं इलेक्ट्रॉनिक फील्ड पे आने वाले कुछ न्यू टेक्नीशियन के लिए बना रहा हूँ, जिनकी कमेंट्स होती है कि किसी भी सर्किट को हम देखकर कैसे पता करें कि वहाँ पर जो आईसी लगी है उनकी वर्किंग क्या है। अगर आप टेक्निकल फील्ड पे नए हैं और सीखना चाह रहे हैं खुद से ही, तो हम आपके लिए हमेशा नई-नई वीडियोस बनाते रहते हैं, जिसमें आपको बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। और जिन लोगों ने कोर्स किया है, उन लोगों को वैसे अच्छी तरीके से पता ही होगा। जिन लोगों ने कोर्स नहीं किया है और मेहनत करके सीखना चाह रहे हैं, तो उनका सपोर्ट उनके लिए हमारा सपोर्ट हमेशा रहने वाला है। तो काफ़ी बार मुझे कमेंट्स आ रही थी, तो उसी पर्पज़ से आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि किसी भी सर्किट में हम कैसे पता करेंगे कि वो ऐसी क्या काम के लिए लगी हुई है। अब देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को आप उठाएँगे, तो आपको बहुत सारी आईसी उसमें देखने के लिए मिलेंगी। अगर वही चीज़ें आपने समझ ली, तो आपके लिए रिपेयरिंग कोई बड़ी बात नहीं है। ये इन्वर्टर का एक बोर्ड है, इसमें बहुत सारी आईसी लगी हैं। वैसे ही मैं कुछ डेमो आपको अलग बोर्ड का दे दूँगा, जिसमें आप एक अंदाज़न समझ जाएँगे। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारी आईसी मीन्स 1, 2 और इसमें 3, 4 आईसी लगी हुई हैं। अब देखिए, बहुत सारे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में नए होते हैं, जिनको बेसिक जानकारी होती है, बट वो सर्किट को रिपेयर करने में डरते हैं, तो वो ये नहीं समझ पाते जो सर्किट में फॉल्ट आ रहा है, उसको हम आखिर किस आईसी से सॉल्व करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बिल्कुल घबराने की बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। हमने सर्किट में जितनी भी आईसी लगी हैं, उनकी वर्किंग को समझना है कि वो आईसी लगभग किन कामों के लिए यहाँ पर लगी है। अब देखिए, यहाँ पर ये आईसी लगी है। अब इसके ऊपर एक नंबर ज़रूर होता है। कोई भी आईसी आप उठाइए, उसके ऊपर एक नंबर ज़रूर होता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आजकल ऐसे आ रहे हैं, जिनके ऊपर नंबर मिटा दिए जाते हैं और ताकि उस सर्किट को रिपेयर ना किया जा सके। लेकिन कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आईसी जो लगे होते हैं, उनके ऊपर नंबर्स होते हैं। वैसे ही इस आईसी के ऊपर नंबर्स हैं। अब ये एक माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, इसके ऊपर भी नंबर होता है। पीआईसी सीरीज़ की आईसी होती है, तो इनके ऊपर एक नंबर्स होते हैं। जो आईसी होती है माइक्रो कंट्रोलर, इसका काम है आपके पूरे सर्किट को कंट्रोल करना, चार्जिंग को कंट्रोल करना और इसमें ओवरलोड को कंट्रोल करना। सारे कंट्रोल करने का काम माइक्रो कंट्रोलर का होता है। इसको प्रोग्राम किया जाता है प्रोग्रामर्स की हेल्प से, और जिस तरीके से इसको प्रोग्राम किया रहेगा, उसी तरीके से सर्किट में काम करेगा। तो इसका ये तो प्रोग्रामेबल आईसी होती है। इसके पिन आउट को आप डायरेक्टली इसके ऊपर नंबर जो लिखा है उससे गूगल से सर्च कर सकते हैं। ये तो आपको बता दिए, एक प्रोग्रामेबल माइक्रो कंट्रोलर है, जो इसके सारे जैसे कोई भी सर्किट में आप रिपेयरिंग कर रहे हैं, और जब आप रिपेयरिंग उस सर्किट की नहीं कर पा रहे हैं, सारी आईसी आपने बदल दी और सब कुछ करके देख लिया, तो फिर आपको लास्ट में माइक्रो कंट्रोलर ही या तो प्रोग्राम करना होता है या तो चेंज करना होता है, क्योंकि यही सर्किट को चला रहा होता है। ये चीज़ आपको मैंने समझा दी। अब दूसरी बात है, यहाँ पर एक आईसी और लगी है। अब यहाँ पर आईसी का कुछ नंबर है, आपको दिखाना चाहूँगा। ULN 2003। सीधी-सीधी बात है, अगर आप इस आईसी को गूगल करके देखेंगे, तो आपको यहाँ पर इस आईसी के बारे में क्या मिलेगा कि ये एक रिले ड्राइवर या मोटर ड्राइवर आईसी है। मोटर तो यहाँ पर है नहीं, रिले है। तो समझ के ये चलिए कि कोई भी रिले आपने देखी, रिले की कोई भी खराबी नहीं है, तो लास्ट में आपने करना क्या होगा, इस आईसी को चेंज करना होगा। कोई भी रिले काम नहीं कर रही है, तो समझ लीजिए इस आईसी की खराबी है। तो यानी कि ये रिले को ड्राइव करने के लिए यहाँ पर लगी हुई है। तो अगर ये खराब हो जाती है, तो रिले यहाँ पर काम करना बंद कर देगी, अपना वर्किंग ये बंद कर देगी। तो इस आईसी के बारे में फाइंड कर लिया। तो आईसी के ऊपर जो नंबर लिखा होता है, उससे ही आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर एक आईसी और लगी है, LM 358 या डायरेक्टली इसमें 358 लिखा होगा। ये जो है ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसी होती है। अब सर्किट में ये बहुत सारे कार्यों के लिए होती है। अब देखिए, इसमें जो मेन काम इस आईसी का है, वो है यहाँ पर कभी-कभी ओवरलोड की समस्या आ जाती है, कभी-कभी बैटरी चार्जिंग नहीं हो पाती है, तो ज़्यादातर इस आईसी की खराबी निकलती है। तो इस आईसी के बारे में और डिटेल से जानने के लिए आपको गूगल करके इस आईसी के बारे में जानना होगा। ये एक ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसी होती है, ठीक है? डुअल चैनल ऑपरेशन, यानी कि 2 चैनल वाली आईसी होती है, और ज़्यादातर इसका काम यहाँ पर जब ओवरलोड की समस्या आती है या फिर आपके इन्वर्टर चार्ज नहीं हो पाता, तो ज़्यादातर यह इस आईसी का फॉल्ट यहाँ पर निकल के आता है। एक और आईसी यहाँ पर लगी हुई है, 74H। सीधे-सीधे इसमें लिखा हुआ है, वैसे नंबर पढ़ के बताता हूँ आपको। 74HC 595 इस आईसी का नंबर है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, तो आईसी की जो लेग है, वो हमारी कहाँ से जुड़ी है, इस कनेक्टर से। और ये कनेक्टर हमारे एलईडीज के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। चार्जिंग मेन, और यहाँ पर इको, और लो वोल्टेज, लो बैटरी, ओवरलोड, इस तरीके से लिखा है ना। तो सीधे-सीधे बात ये है कि समझ लीजिए, ये एक शिफ्ट रजिस्टर आईसी है, और माइक्रो कंट्रोलर देखिए इसके बगल में लिखा हुआ है। माइक्रो कंट्रोलर से कुछ सिग्नल इसको मिलता है, और ये क्या करता है, आपका यहाँ पर इन एलईडीज को जलाने का काम करता है। यानी कि एलईडीज अगर आपकी काम नहीं कर पा रही है सही तरीके से, कोई इसमें दिक्कत आपको लग रही है,
तो एक बारी इसको 74 HC को चेंज करके एक बारी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इसके लिए लगी हुई। तो बेसिक चीज़ें आपको बता दी, बाकी तो सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। और यहाँ पर एक मॉसफेट है, सॉरी, यहाँ पर हमारे दोनों चैनल्स पे 8 मॉसफेट लगे हुए हैं, 4-4। और मॉसफेट में क्या होता है, फर्स्ट पिन हमारी गेट की होती है और गेट को कभी कभी यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल पा रही होती है, तो हमें यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर पे फिर चेक करना होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर से गेट सिग्नल मिलते हैं। वैसे हम दूसरे सर्किट को देखें तो इसमें भी देखिए, आपको डिटेल्स बताता हूँ। इसमें कितनी आईसी मिल रही हैं आपको, 4-5 आईसी इसमें होती हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये यहाँ पर लगी हुई है, तो ये हमारा नेटवर्क का एरिया है, तो ये आईसी हमारी नेटवर्क के लिए लगी हुई है, नेटवर्क आईसी है, सिग्नल का सारा काम ये कर रही है। ये हमारी प्रोसेसर आईसी है, ये रैम आईसी है, यानी कि एचडी का इसमें जो स्टोरेज होती है, एक इसको ईएमएमसी ही समझ लीजिए, और इसकी प्रोसेसर है। ये दोनों मिलके काम कर रही है और ये दोनों मिलके सभी को सिग्नल देती हैं। ये प्रोसेसर सभी को सिग्नल देता है। ये प्रोसेसर इस नेटवर्क आईसी को देगा, ये एम्पलीफाई करेगा नेटवर्क को। ये ऑडियो आईसी को, ये ऑडियो आईसी है, ये ऑडियो आईसी को सिग्नल देगा, ये एम्पलीफाई करके आउटपुट में ऑडियो निकालेगा। और ये ऑडियो आईसी आपको बता दी। और ये एक फ्लैश मेमोरी आईसी है, यानी कि जो भी प्रोग्राम इस कार्ड के अंदर होगा वो इस फ्लैश आईसी के अंदर होता है। तो ये चीज़ें आपको समझा दी मैंने। किसी भी कार्ड के ऊपर जो नंबर्स लिखे होते हैं, हालांकि मुझे याद है, बट आपको सर्च करके देखना है उस आईसी के नंबर, वो आईसी किस काम की लगी है। सपोज आपके ऑडियो नहीं आ पा रही है, तो ऑडियो के कनेक्टर के पास जो आईसी लगी है उसका नंबर सर्च कीजिए, और उस नंबर को सर्च करके ही आपको पता चलेगा वो आईसी किस काम के लिए लगी, यानी कि वो एक एम्पलीफायर आईसी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से सर्किट को उठाइए, देखिए, उस आईसी के बारे में पढ़िए, और आप समझ जाएंगे कि वो आईसी किस काम के लिए लगी है। अगर सर्किट में वो फंक्शन काम नहीं कर रहा तो ऐसी को चेंज कर लीजिएगा, या फिर ऐसे के अगल बगल कुछ कंपोनेंट्स को चेक कीजिएगा। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने समझाई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना। कल मैं मल्टीमीटर का वीडियो डालूंगा, मल्टीमीटर किस तरीके से चलाते हैं, ताकि आप लोग को थोड़ा सा बेसिक चीज़ें वहाँ पर सीखने के लिए मल्टीमीटर में मिल जाए। पसंद है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।